हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं जो यूपीपी जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन सी शिफ्ट आसान आई, कौन सी शिफ्ट टफ आई, किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, एक आइडिया दिया जाएगा। परफेक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक रफली आइडिया दिया जा सकता है क्योंकि मैंने पेपर्स देखे हैं और कई पुलिस की भर्तियां मैंने फॉलो कर रखी हैं। जैसे लास्ट भर्ती में आप मेरे चैनल पे ही जाके देखें, कट ऑफ देख लीजिए, मेरी लगभग 99% एग्जैक्ट कट ऑफ बताई, जो नॉर्मलाइजेशन बताया वही हुआ लगभग। तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो कोई डिलीटेड नहीं है। तो वही प्रेडिक्शन करने की कोशिश है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल सही जाएगी, लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसी के पास ही रहेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए हमें कि कट ऑफ इतना कम इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर टोटल वैकेंसी ही कितनी है, 5805 है। उसमें फायरमैन की 2065 और जेल वार्डर की जो है वो आपकी 3012 वैकेंसी है। उसमें से आपकी जनरल की जो पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट जो हैं वो 1557 है जनरल के लिए। तो अब आप अगर यूपीपी के जो एग्ज़ाम हुए 42,000 वाली, चाहे 49,568 वाली, उसके बेसिस पे कट ऑफ को डिसाइड करेंगे तो डेफिनेटली आप गलत हो जाएंगे क्योंकि जेल वार्ड में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है। हाँ, ये बात भी सही है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम अपेयर हुए हैं। अगर वहाँ पे 10 लाख होते तो यहाँ पे केवल 4 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया है, लगभग 3 या 4 लाख ने दिया है। टोटल फॉर्म 6 लाख के समथिंग भरे गए थे। तो देखिए, जब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है तो डेफिनेटली कट ऑफ तो ऊपर जाएगी, लेकिन पेपर का लेवल डेफिनेटली ये टफ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें जो पिछले साल यूपीपी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे। इवन मैं कहूँगा कि जो हिंदी जो है, हिंदी जो पहले जो पुलिस में आ रही थी वो लगभग 38 में से क्वेश्चन आप 35-36 बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी आई है 10 क्वेश्चन टफ़ हैं, साहित्य के हैं, जैसे हैं कि कोई पढ़ता ही नहीं उनको, तो वहाँ पे ये नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कम हुए हैं। रीजनिंग में थोड़ा सा पेपर लेंदी रहा है एज़ कम्पेयर टू यूपीपी की बात करी जाए, क्योंकि पेपर देखा जाए ना तो फिजिकली पेपर काफ़ी मोटा लग रहा है। एक बुक लग रही है, छोटी सी पतली सी बुक लग रही है, तो 2 घंटे में उसी पेपर को सॉल्व करना है तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन उस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि यूपीपी से कंपेयर कर लें, क्योंकि यूपीपी में आपके 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, तब जाके कट ऑफ कितनी आई थी, 170 के पास आई थी नॉर्मलाइज्ड होके। और उसमें से भी सेकंड शिफ्ट जो थी दूसरे दिन, उसको कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था। तो वही बात करेंगे। देखिए, आज मेरा जो एनालिसिस है, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि मेरे अकॉर्डिंग जो 19 की शिफ्ट है वो इजी है, लेकिन जब पहली बार पेपर कोई देता है, पहला पैटर्न होता है, तो उनको थोड़ा सा कम आइडिया होता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो 19 की फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे इजी तो है, लेकिन उसे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली। तो अगर कोई बंदा जर्नल में 170 से 175 के पास आ रहा है, और तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से सेव हो जाएगा, और उसका रनिंग के लिए तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। और अगर बात करी जाए 19 सेकंड का लेवल थोड़ा सा जीएस में कह सकते हैं थोड़ा सा हायर है एज़ कम्पेयर टू 19 फर्स्ट, लेकिन उन लोगों को जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं सॉल्व करके हैं, तो एक आइडिया बन जाता है कि पेपर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है। एक मेंटल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हिंदी में आपका पता चल गया कि 10 क्वेश्चन करने वाले ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको जाके शौक नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि 19 की सेकंड को लॉस हो सकता है 5 नंबर का। तो जनरल में अगर 175 प्लस स्कोर है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से सेव है। और अब बात करें 20 में जो एग्ज़ाम्स आए हैं, बीएस की सेकंड सबसे टफ मानी जा रही है, लेकिन इन लोगों को पैटर्न पता चल चुका था, तो इससे इन लोगों को लॉस मुझे नहीं लगता होगा उतना ही लॉस होगा जितना 19 की सेकंड को होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक लड़के से बात हुई तो वो 19 की फर्स्ट शिफ्ट का था, तो उसके कई क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए क्योंकि उसने पहली बार पढ़े ये क्वेश्चन, जबकि 20 में यही चीज़ क्या हो रही थी, रिपीटेड आ रही थी, पैटर्न वही था हिंदी में और रीजनिंग में, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए 5 या 10 नंबर का लॉस होगा। ज़्यादा लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेपर तुरंत हो गया, 1-2 दिन में इतना प्रिपेयर भी नहीं करा जा सकता है, क्योंकि जो जेड स्कोर जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज मार्क्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एवरेज मार्क्स बढ़ जाते हैं जब पेपर का पैटर्न लीक हो जाता है या पता हो जाता है। जैसे कि हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का जो पेपर था वो 4-5 महीने जब लेट हुआ तो एवरेज स्कोर था जो बाद में पेपर हुआ उनका बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि जो नॉर्मलाइजेशन था वो 30-40 नंबर का घाटा हो गया था उन लोगों को, मतलब जो पहले पेपर हुआ उनको फ़ायदा हो गया 30-40 नंबर का। तो यही रीज़न है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम वेरी करेगी, लेकिन
मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि 20 की फर्स्ट शिफ्ट को लॉस हो जाएगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम लॉस जो होगा वो 19 की फर्स्ट शिफ्ट को, क्योंकि इसका कोई भी नंबर नहीं कम होने वाला है, क्योंकि इनको बेनिफिट ही होगा। तो 170 इनकी सेफ है। अब बात कर लें अगर हम ओबीसी की, और ओबीसी की बात करी जाए तो मेरे अकॉर्डिंग 10 नंबर, 5 से 10 नंबर ये हर लोग घटा सकते हैं जनरल की मेरिट से। SC ST 20 नंबर घटा सकते हैं। अगर बात करी जाए फीमेल्स की वैकेंसी काफ़ी ठीक है। फीमेल्स की वैकेंसी आप देख रहे हैं तो आपको मिल जाएंगी। फीमेल्स की वैकेंसी जेल वार्डन में अलग से डिफ़ाइन है, टोटल 626 है, जिसमें कि जनरल की 314 है। तो फीमेल्स की कट ऑफ मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये 140 प्लस अगर आपके स्कोर बन रहा है नेगेटिव मार्किंग काट के, तो डेफिनेटली आप लोग सेफ़ हैं। तो एज़ पर माय ओपिनियन ये स्कोर सेफ़ रहेगा, जबकि ये स्कोर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आप हिंदी में बनाया जा सकता है, 15 क्वेश्चन जीएस में भी बनाया जा सकता है, और डेफिनेटली 40 क्वेश्चन 75 में से जो कि जीएस और रीजनिंग और मैथ्स आए, उनमें से 40 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं 80 क्वेश्चन, मतलब 160 प्लस एक आम बच्चा सॉल्व कर सकता था पेपर। तो मेरे अकॉर्डिंग यही कट ऑफ्स रहने वाली हैं, और यही शिफ्ट में वेरिएशन रहेगा नॉर्मलाइजेशन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।